स्टॉक मार्केट की दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को परेशान किए हुए है वो है, आर इंडियन मार्केट स्टिल एक्सपेंसिव? वेल, यही क्वेश्चन हमने अपनी ऑडियंस से भी किया, जहां पे 65% लोगों ने बोला कि येस, दे डू फाइंड इंडियन मार्केट्स ओवरवैल्यूड। मगर स्टॉक मार्केट की दुनिया इतनी आसान नहीं है, तो मार्केट्स एक्सपेंसिव है या नहीं है, इसका येस और नो में एक सिंपल आंसर नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज का वीडियो एंड तक जरूर देखें टू कंक्लूड इफ इंडियन मार्केट्स आर स्टिल एक्सपेंसिव और नॉट, और एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द bell icon to keep receiving new video notifications. According to data from Trendline, निफ्टी का 12 मंथ ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मतलब कि निफ्टी का 12 मंथ ट्रेलिंग पीई रेशियो अभी अराउंड 20.6 लेवल पे है, विच इज एट इट्स 1 मंथ लो। और अगर हम हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करें तो भी निफ्टी का जो पीई लेवल है एग्जिस्टिंग, वो इसके 2 ईयर एवरेज पीई से और 5 ईयर एवरेज पीई से नीचे के लेवल पे है। इसका मतलब डोमेस्टिक फ्रंट पे तो वैल्यूएशन कंफर्ट है, मगर अगर हम ग्लोबली देखें देन इंडियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम कंपेयर टू इट्स अदर इमर्जिंग मार्केट्स। तो अगर हम MSCI इंडिया EM इंडेक्स देखें देन इट इज ट्रेडिंग एट 134% प्रीमियम टू MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, और हिस्टोरिकली ये जो फिगर है वो 62% के अराउंड रही है। इसका मतलब इंडियन मार्केट्स आर इंडीड ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से तो इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव हैं, और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेल ऑफ करते हैं, यानी कि वो अगर इंडियन इक्विटीज़ को सेल करते हैं तो FII आउटफ्लोज होने के चांसेस है, देन इट मे ट्रिगर अ सेल ऑफ इन इंडियन इक्विटीज़ एट अ ब्रॉडर लेवल। विल FII सेल ऑफ? चलिए समझते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे। प्रीमियम तो वही होगा ना जहां क्वालिटी होगी। सो इफ यू कंपेयर इंडिया अलॉन्ग विद इट्स पीयर्स और इवन डेवलप्ड मार्केट्स, देन आवर कंट्री इज मच बेटर प्लेस्ड एट डिफरेंट पैरामीटर्स। सो डिफरेंट फोरकास्ट बाय रेटिंग एजेंसीज even after trimming the growth projections have suggested that our country's GDP will grow at 7% in 2023. RBI ने भी same growth rate को estimate किया है for 2023, which is at 7%, and it is lower than its earlier growth projection of 7.2%. So अगर ग्लोबल रिसेशन, जिसकी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स चल रहे हैं, अगर ग्लोबल रिसेशन आ भी जाता है उसका हम पे कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, मगर उसके बाद भी आवर कंट्री विल कंटिन्यू ग्रोइंग एट अबाउट 7%। चाइना टू इज स्टेयरिंग एट अ स्लो डाउन, तो इसका फ़ायदा भी इंडिया को मिलेगा। अब अगर हम रुपी डेप्रिसिएशन की बात करें, सो यस, रुपी डिड प्लंज टू 81.7 लेवल अगेंस्ट $, मगर रुपी में ये जो वीकनेस आई है, इफ यू कंपेयर इट विद अदर इमर्जिंग मार्केट्स करेंसी, तो रुपी में 10% की गिरावट आ चुकी है अगेंस्ट $, सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2022। और इस टाइम फ्रेम में जो जापान की येन है वहाँ पे 24% का फॉल आ चुका है, और यूके पाउंड में 22% का फॉल आ चुका है, और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो 20% का फॉल देख चुकी है। सो आवर करेंसी इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये हेल्प करते हैं सेंट्रल बैंक RBI को टू प्रोवाइड कुशन टू आवर इंडियन रुपी। यू शुडंट वरी टू मच अबाउट वैल्यूएशंस। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के फंडामेंटल्स पे फोकस करिए और उनके वैल्यूएशंस को चेक करिए कंपेयर टू सेम कंपनीज, कंपेयर टू सिमिलर कंपनीज इन द सेम सेक्टर। रिमेंबर, stocks with consistent high double-digit return on equity and return on capital employed will be charging a premium. So हाँ, उन stocks का premium ज़्यादा हो सकता है, उनके valuation ज़्यादा हो सकते हैं, but investing in those stocks will still be worth it. तो आपको valuations के level पे इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। Choose stocks wisely and have faith in your stock ideas and also in India's growth story. I hope आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको valuations level पे कुछ understanding मिल गई होगी। Now don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. I'll come back soon with another video. Till then, take care and invest well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.